देखिए, मुद्दे ये है कि आज दिल्ली में जो विकास की धारा चली है, विकास को रोकने की कोशिश बार-बार हम देखते हैं दिल्ली में। जब भी कोई मुद्दा आता है, चाहे वो कैमरे की बात करे या मार्शल्स की बात करे या जॉब की बात करे या कोई हमारे जन कल्याण हित के लिए कोई योजना हो, कहीं न कहीं उसमें एलजी और दिल्ली सरकार में नूरा कुश्ती जो चलती है। तो एक वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि आज दिल्ली में जो चुनाव है, वो किसके लिए है? दिल्ली की भलाई के लिए या जो नूरा कुश्ती कराने वाले लोग हैं? ये दिल्ली की एक-एक जनता जानती है कि नूरा कुश्ती करा कौन रहा है। तो उसका जवाब देने का समय है और मुझे लगता है कि दिल्ली में चौथी बार जनता इसका जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की सरकार। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो केजरीवाल मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे भैया? मुख्यमंत्री विधायक यहाँ से बनाएँगे, एक-एक विधायक बनेंगे। जैसे वो तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे वो पर वो कर रखा है ना, नियम लगा रखे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और संविधान में हमने काफ़ी स्टडी करी है और अभी लॉ का स्टूडेंट भी हूँ। तो उन उसमें जो संविधान के अंदर जो कोर्ट ने लगाया हुआ है उसमें ये है, और जो राजनीतिक उस पर जो रोक लगती है, अगर सजा आपको मिली हो तो आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। पहली गाइडलाइन से ये खत्म हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सजा तो दी नहीं, मामला तो विचाराधीन है। कोर्ट ने कहा कि भाई इस मामले के चलते तक आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप काम नहीं कर सकते, तभी तो उन्होंने आतिशी को कुर्सी दी। नहीं, वो तो पिछली बात थी, वो पिछली सरकार की बात थी। उन्होंने कोर्ट के डायरेक्शंस तो अभी वैसे ही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। सर ये तो वही नतीजा 8 तारीख को आ जाएगा, लेकिन कोर्ट के डायरेक्शन वैसे ही हैं। मैं आपको वही तक बता रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ एलजी से, दूसरी तरफ कोर्ट के जरिए गैर कानूनी तरीके से केस करके उनको रोकने की कोशिश की जाती है। और इस बार दिल्ली की जनता ये सर्टिफिकेट देगी कि केजरीवाल ईमानदार है, दिल्ली के लिए काम करते हैं। लोकसभा में क्यों नहीं दिया? लोकसभा में भी तो कह रहे थे जेल का जवाब वोट से दे दो, नहीं दिया किसी ने वोट से जवाब, जेल जाना पड़ा उनको फिर से। नहीं, देखिए, जेल जाना पड़ा, जो कोर्ट का आदेश का, हम संविधान का, कोर्ट का वो उन्होंने सम्मान किया, हमारे लिए सम्मानित चीज है। जो अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट को मानते तो हैं, ये दूसरी वाले तो कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिल्ली में काम करने का, फाइल करने का अधिकार है, ये दूसरे रास्ते से एक नोट लेकर आते हैं और दिल्ली के लोगों का वोट के अधिकार को खरीदने का काम करते हैं ये लोग। अरविंद केजरीवाल सरकार आ रही है, ये कह रहे हैं। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। और दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। पिछली बार तो गलती से 4 आ भी गए थे, इस बार तो मुझे लगता है 0 पे लाके खड़ा करेंगे। ठीक है, नहीं पिछली बार वैसे 8 थे, लेकिन क्या शुभ नाम है आपका? मनीष कुमार। आप यहीं रहने वाले हैं? मुद्दे बताइए। सब आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सब अपनी अपनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दे आप लोगों के, आम आदमी के मुद्दे क्या है यहाँ कोल्ड निवासी? काम हुआ है और काम तो काम के हिसाब से ही होगा ना। क्या चाहिए? जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उसके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं। अगर हम 4 पैसे कमाने जाते हैं तो हमारे इधर और इधर टांग पकड़ के खींचते हैं, ये ना कमाए। अब ये काम कर रहा था तो इनको जेल भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, तो इनको तो दबा रहा है। लेकिन जब चुनाव होगा तो नतीजा जब सबके सामने आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन एक सी लोकसभा में क्यों नहीं हुआ? मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि केजरीवाल जी सब जगह कैंपेन कर रहे थे कि भाई मुझे जेल जाने से रोकना है तो वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को दो, लेकिन वो किया नहीं, 7 सीटें बीजेपी को दे दी। ऐसा क्यों? वो चला गया, ठीक है। जेल तो किसी को भी डाल सकते हैं आप, किसी को भी जेल में डाल दीजिएगा। ताकत होना चाहिए। अब हम कमजोर आदमी हैं तो हमको कोई भी उठा के जेल में डाल देगा, तूने चोरी किया, तूने झूठ बोला, तूने वो किया। लेकिन वो तो अब जो सामने है ना, दर्पण तो सामने रखा गया, चेहरा साफ दिख जाएगा कौन किया कौन नहीं किया। वो जनता के हाथ में तो है। ये तो हमारा देश जो है, यहाँ तो जनता का ही तो सरकार बनता है, तो जनता अपने आप जवाब दे देगी उसको। जनता जवाब दे देगी, और बहुत सही बात कह रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जवाब तो जनता ही देगी, वो चाहे पार्टी कोई भी हो, दावे वादे जो भी हो, जवाब तो जनता ही देगी। क्या शुभ नाम है सर आपका? संजय चौधरी। चौधरी जी, क्या मुद्दे हैं आगे? पहले मुद्दा बताइए। सब बताने लगते हैं ये जीतेगा वो हारेगा, मुद्दा बताइए। यहाँ ओनली ऐसा है नहीं कि स्वर्ग बन गया, बहुत सारी समस्याएं अभी भी होंगी। जो आपसे पहले, कुलदीप से पहले जो यहाँ पे लेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाया था। यहाँ कुलदीप का काम बोलता है। अब मैं काम भी बता दूं, 400 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया अभी। और एक ऐतिहासिक पुल है यहाँ, 55 साल पहले बना था, वो कुलदीप भाई ने दोबारा बनाया, कुलदीप भाई ने। उसके बाद में यहाँ पे जितने भी रोड है वो सारे कुलदीप भाई ने सारे टू जेड सारे काम करे। उसके बाद में जब बाप बेटे को, और जो ये नेता लोग बन रहे हैं, हर पार्टी को कह रहा हूं मैं, ये अपने घर में बड़े थे,
कुलदीप कुमार को मैं यहाँ से, मेरी मिसेज यहाँ से पार्षद थी और मैं बीएसपी से था। कुलदीप भाई को मैंने एक फोन किया, C2 में पॉकेट में एक साउथ इंडियन भाई रहते हैं मेरे बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी हैं। कुलदीप भाई 15 मिनट के अंदर आए, पीपी किट पहरी, एक हाथ में किट घर के लिए और एक हाथ में प्लास लिया। उनकी लाइट 3 दिन से लाइट भगी हुई थी, कुलदीप भाई ने वो चालू करी। उस दिन से मैंने सब पार्टी को छोड़ा, कुलदीप भाई को अपनाया। कितने लोगों को मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, खुद इन्होंने अपने ऑफिस में किट का बेड भी लगा रखे थे 2-3 इन्होंने, वो दिया। उसके बाद में मैं कुलदीप भाई का दीवाना हो गया और मैंने जो काम बोला, चाहे यहाँ पे इस बार आएंगे कुलदीप कुमार, वापसी कर पाएंगे? बीजेपी ने उधर प्रियंका गौतम उतार दिया है, कांग्रेस ने अक्षय, तो कौन मजबूत है? भाई साहब वो मकानों पे कब्जा चल रहा है। आप रेहड़ी पट्टी वालों से पूछना कि पहले मैं संजय चौधरी हूँ, कि संजय चौधरी कैसा था और अब क्या माहौल है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।